हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। अभी तक हम पार्टनरशिप में क्या क्या पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ा मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, फिर हमने उसके बाद पढ़ा अबाउट पार्टनर्स, फर्म एंड फर्म नेम, देन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। फर्स्ट फीचर क्या था? टू और मोर पर्सन, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स टू, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50। फिर सेकंड फीचर हमने क्या पढ़ा था? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट ओरल भी वैलिड होता है और रिटर्न भी वैलिड होता है। हमारा थर्ड फीचर क्या था? हमारा थर्ड फीचर था बिजनेस। पार्टनरशिप जो स्टैब्लिश होनी चाहिए वो किस पर्पस के लिए होनी चाहिए? बिजनेस पर्पस के लिए होनी चाहिए। और हमारा बिजनेस कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। फिर हमने देखा था फोर्थ फीचर, दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट एंड लॉसेस शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन एग्रीड रेशो। फिर हमने यहाँ पर एक नोट देखा था कि लॉसेस का डिस्ट्रीब्यूशन होना पार्टनर के बीच में मैंडेटरी नहीं है। कुछ ऐसे पार्टनर्स भी होते हैं जो कि पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स ओनली होते हैं। फिर हमने देखा था लास्ट एंड फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक विच इज मेन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज बिजनेस शुड बी कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इट इज नोन एज म्यूचुअल एजेंसी एंड इसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। यहां तक का हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में कवर कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो आप दोनों लेक्चर्स देख लीजिएगा, उसके बाद आप इस लेक्चर को कंटिन्यू करिएगा। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारी मेन नेक्स्ट हेडिंग है राइट्स ऑफ पार्टनर्स। अपनी अपनी नोटबुक निकालो और उसमें हेडिंग लगाओ राइट्स ऑफ पार्टनर्स। राइट्स का मतलब क्या होता है? अधिकार। तो हमें क्या देखना है कि एक पार्टनरशिप में पार्टनर को क्या क्या राइट दिए गए हैं। जैसे ही एक पार्टनर पार्टनरशिप में एंटर होता है तो उसको बाय डिफॉल्ट कौन कौन से राइट्स दिए जाते हैं वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। सबसे पहला राइट है, लिखो, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू पार्टिसिपेट in the management of the business। पहला राइट क्या बोला गया है कि सारे पार्टनर के पास राइट है कि जो भी बिजनेस का मैनेजमेंट होगा, मतलब जिस भी चीज के लिए हम पार्टनरशिप कर रहे हैं, जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं, तो उस बिजनेस से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस होंगे, जितने भी मीटिंग्स होगी, जो भी हम वर्क कर रहे हैं, जो भी हमें खरीदना है, बेचना है, हमें क्या कब डिसीजन लेना है, तो सभी पार्टनर के पास राइट है कि वो क्या कर सकते हैं? बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशंस में हिस्सा ले सकते हैं, मैनेजमेंट में हिस्सा ले सकते हैं। आया समझ में? सारे पार्टनर के पास राइट होता है कि वो क्या कर सकते हैं? बिजनेस के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं। आपको कोई भी दूसरा पार्टनर नहीं रोक सकता है। क्लियर है? सेकेंड राइट, एवरी पार्टनर हैज अ राइट to be consulted about business matters। सेकेंड पॉइंट मेरे माध्यम से आपको क्या समझाना चाह रहा है? एवरी पार्टनर हैज ए राइट टू बी कंसल्टेड। सभी पार्टनर के पास राइट है कि उनसे पूछा जाएगा। अबाउट व्हाट? क्या चीज पूछी जाएगी? उनसे पूछा जाएगा जितने भी बिजनेस मैटर्स है, जो भी हम बिजनेस में चीजें कर रहे हैं या करने जा रहे हैं या हम कोई डिसीजन लेने वाले हैं, तो हम दूसरे पार्टनर्स हैं ये पूछेंगे। हम मीटिंग करेंगे सबके साथ मिलकर, जो हम करने जा रहे हैं क्या ये सही है? ऐसा नहीं होगा कि मैं एक सपोज करो मैं एक पार्टनर हूं और आप मेरे पार्टनर हो तो मैं अकेला कुछ भी डिसीजन ले लूं। नहीं, पहले मैं आपसे क्या करूंगा? वो चीज आपसे डिस्कस करूंगा, उसके बाद हम क्या लेंगे? डिसीजन लेंगे। सेकंड राइट क्या है? एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू बी कंसल्टेड अबाउट बिजनेस मैटर्स। ठीक है, चले आगे। तो लिखो, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द अग्रीड रेशियो। तो सभी पार्टनर के पास राइट है कि वो क्या करेंगे?
बिजनेस करके जो भी प्रॉफिट हो रहा है, बिजनेस में जो भी लॉसेस हो रहा है, तो वो आपस में उस प्रॉफिट और लॉस को क्या करेंगे, शेयर करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि सारा का सारा प्रॉफिट एक ही पार्टनर ले जा रहा है, नहीं तो दूसरे पार्टनर फिर बिजनेस कर ही क्यों रहे हैं। क्लियर है? सो जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा तो सारे पार्टनर्स मिलकर क्या कर लेंगे, आपस में डिसाइड कर लेंगे कि हर एक पार्टनर को उस प्रॉफिट और लॉस का कितना शेयर डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा। तो जो भी रेशियो होगा वो उसमें आपस में क्या कर लेंगे, प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। क्लियर है? फोर्थ पॉइंट, every partner has a right to inspect books of accounts। ओह, तो सभी पार्टनर के पास राइट्स है कि वो क्या कर सकते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकते हैं। सो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या होता है, जिसमें हम सारी क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, जर्नल, लेजर, ट्रायल और हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो सारे पार्टनर के पास राइट्स है कि वो क्या कर सकते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक कर सकते हैं। क्यों ऐसा राइट क्यों दिया गया है? तो ऐसा राइट इसलिए दिया गया है क्योंकि कहीं ऐसा नहीं हो कि कोई पार्टनर अपने पर्सनल मोटिव के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स की विंडो ड्रेसिंग कर दे। सो विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है कि पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का चेहरा ही चेंज कर देना। हमारे ट्रांजेक्शन्स कुछ और हो रहे हैं, हम रिकॉर्ड कुछ और कर रहे हैं। तो ऐसा बहुत पार्टनरशिप या बहुत जगह फर्म्स में किया जाता है। तो सारे पार्टनर के पास राइट्स हैं कि दूसरे पार्टनर हमें चूना तो नहीं लगा रहे। जैसे मैं तो क्या हूं, मैं तो चतुर चंचल चालाक हूं, है ना। तो आप आए, आप बोले सर सर मुझे तो क्या करने हैं, आपके बनाए बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करने हैं, क्योंकि मैं भी क्या हूं, मैं भी इस पार्टनरशिप में बराबर का पार्टनर हूं। तो जो आप बना रहे हो वो आपने करेक्ट बनाए या नहीं बनाए, ये मैं क्या करना चाहता हूं, चेक करना चाहता हूं। सो सारे पार्टनर के पास राइट है कि वो क्या कर सकते हैं, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकते हैं। क्लियर है? हमारा नेक्स्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। लिखो इसमें, एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ओ माई गॉड, ये क्या लिख दिया गया है, एवरी पार्टनर हैज ए राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। आओ इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ये एक पार्टनरशिप फर्म है जिसके अंदर 6 पार्टनर है, अमन, भव्य, चित्रांश, दिलांश, गौतम और जतिन। अब एक न्यू पर्सन इस पार्टनरशिप में एंटर होना चाहता है जिसका नाम है आर्जव। ठीक है, आर्जव क्या चाहता है, इस पार्टनरशिप में एंटर होना। अब इन 6 में से 5 पार्टनर तो क्या हो गए, एग्री हो गए कि हम क्या कर लेंगे, हम आर्जव को पार्टनर बना लेंगे। 5 पार्टनर तो क्या कर गए, एग्री कर गए। बट एक पार्टनर, लेट अज्यूम जतिन, जतिन क्या कर गया, डिसएग्री कर गया। वो बोला नहीं नहीं, आर्जव तो इस पार्टनरशिप में पार्टनर बनेगा ही नहीं, मैं आर्जव को पार्टनर बनने ही नहीं दूंगा। कुछ भी हो जाए, आर्जव तो इस पार्टनरशिप में पार्टनर बन ही नहीं सकता। कुछ भी हो जाए, मैंने अगर बोल दिया नहीं बन सकता मतलब नहीं बन सकता। तो जो 5 लोग बोल रहे हैं कि नहीं नहीं आर्जव को हम पार्टनर बना लेंगे, और एक अकेला जतिन बोल रहा है कि आर्जव इस पार्टनरशिप में पार्टनर नहीं बनेगा, तो आप बताओ किसकी चलेगी? ऑफ कोर्स 5 की चलनी चाहिए ना। मेजोरिटी के हिसाब से देखोगे तो 5 लोग बोल रहे हैं कि पार्टनरशिप में एडमिट कर लेते हैं, एक बोल रहा है पार्टनरशिप में एडमिट नहीं करेंगे, सो मेजोरिटी विंस। बट पार्टनरशिप में क्या बोला गया है, एवरी पार्टनर हैज ए राइट टू डिसअलाउ। सभी पार्टनर के पास राइट है कि वो क्या कर सकते हैं, किसी नए पार्टनर के एडमिशन को मना कर सकते हैं। 5 अगर हाँ भी बोल रहे हैं, एक ने भी मना कर दिया, तो फिर नया पार्टनर पार्टनरशिप में एडमिट नहीं हो पाएगा। 100% कंसेंट होना क्या है, जरूरी है। सो आर्जव कैन नॉट एडमिट एज अ न्यू पार्टनर। क्लियर हुआ क्या पॉइंट? आया समझ में? सो यहां पर यही लिखा है, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। क्लियर है? हमारा नेक्स्ट और लास्ट राइट है, राइट नंबर 6,
एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस। सो सभी पार्टनर के पास राइट है कि वो क्या कर सकते हैं, पार्टनरशिप से रिटायर हो सकते हैं। अब पार्टनरशिप से रिटायर होने का एक तरीका है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अब मजा नहीं आ रहा है तो तुम्हारे मजे के चक्कर में फर्म को सजाना हो जाए, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एडवांस में नोटिस देना पड़ेगा। सो अगर आप रिटायर होना चाहते हैं तो आप एक प्रॉपर नोटिस सर्व कर दीजिए, जिससे फर्म भी अपने अरेंजमेंट कर सके। उसके बाद क्या हो सकते हो, आप उस फर्म से रिटायर हो सकते हो। सो अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना, फर्म आपको जरूर याद रखेगी। क्लियर है। सो एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस। सो ये थे एक पार्टनर के कुछ राइट्स, उसके अधिकार। क्लियर है यहां तक। अब नेक्स्ट मेन हेडिंग लगाओ। कौन सा नंबर है, फिफ्थ या सिक्स्थ? फिफ्थ नंबर। पावर्स ऑफ पार्टनर्स। सो राइट्स के साथ साथ पार्टनरशिप में एक पार्टनर को कुछ पावर्स भी दिए गए। अब ये पावर्स क्या है, पावर्स का मतलब क्या होता है, कुछ शक्तियां भी क्या दी गई है, पार्टनर को प्रोवाइड करी गई है। और ये पावर कुछ ऐसी पावर्स है जिसमें हर एक पार्टनर इंडिविजुअली बिना किसी से कंसल्ट करे भी वो डिसीजन खुद से ले सकता है और पूरी पार्टनरशिप को बाइंड कर सकता है अपने एक्ट के थ्रू। आया समझ में। सो ऐसी पावर्स कौन कौन सी है। सो फर्स्ट पावर है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। तो हर एक पार्टनर के पास राइट है कि वो क्या कर सकता है, जो भी उनका बिजनेस है उस बिजनेस से रिलेटेड वो गुड्स को खरीद सकता है और उन गुड्स को बेच सकता है। मतलब जिस भी चीज की वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिस भी चीज का वो बिजनेस कर रहे हैं, तो उस बिजनेस से रिलेटेड गुड्स को खरीदना और बेचना, कि वो क्या कर सकता है, अपने इस पावर को एक्सरसाइज कर सकता है। गुड्स को खरीद भी सकता है, गुड्स को बेच भी सकता है। क्लियर है। सेकंड पावर है रिसीविंग पेमेंट on behalf of firm and issue a valid receipt of the same। सो हर एक पार्टनर क्या कर सकता है, जो भी चीज का वो सेलिंग कर रहे हैं, तो सेलिंग करके जो भी कस्टमर से पेमेंट कलेक्ट करना है, तो हर एक पार्टनर को ये पावर दी गई है कि वो क्या कर सकते हैं, पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं फर्म के बिहाफ पर और एक वैलिड रिसीट इशू कर सकते हैं कि हमको क्या मिल गया है, हमको पैसा मिल चुका है। क्लियर है। सो ये थी हमारी सेकेंड पावर। थर्ड पावर क्या है। सो थर्ड पावर है ड्रॉइंग चेक्स इन द नेम ऑफ द फर्म। सभी पार्टनर को ये पावर दी गई है कि वो क्या कर सकते हैं, फर्म के बिहाफ पर चेक ड्रॉ कर सकते हैं। चेक ड्रॉ का मतलब क्या होता है, चेक इशू कर सकते हैं अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट के लिए। क्लियर है। सो सभी पार्टनर के पास ये पावर है कि वो क्या कर सकते हैं, चेक्स को ड्रॉ कर सकते हैं। आया क्या ये समझ में। फोर्थ पावर, पावर तो ऐसे बहुत सारी होती है बट हम एक और लिख लेते हैं। सो फोर्थ पावर बोरोइंग मनी on behalf of the firm with or without pledging inventory। सो फोर्थ पॉइंट क्या कहना चाह रहा है, फोर्थ पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि हर एक पार्टनर के पास पावर है कि वो क्या कर सकता है, पैसा उधार ले सकता है। अब मनी बोरो करने के हैं दो तरीके, या तो आप क्या करो, अपनी सिक्योरिटीज मतलब अपने स्टॉक को
प्लेज करो। प्लेज का मतलब होता है गिरवी रखना, कोलेट्रल रखना। तो अगर सामने वाला डिमांड कर रहा है कि मुझे तो क्या चाहिए, आपकी कोई ना कोई चीज एज अ कोलेट्रल चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने स्टॉक को प्लेज कर सकते हैं, एज अ कोलेट्रल प्रोवाइड कर सकते हैं, और हम उनसे क्या ले सकते हैं, मनी बोरो कर सकते हैं, या फिर हम बिना प्लेज के भी मनी को बोरो कर सकते हैं अगर सामने वाला क्या हो जाता है, सामने वाली पार्टी एग्री हो जाती है। सो ये पार्टनर के पास पावर है कि वो क्या कर सकते हैं, मनी को बोरो कर सकते हैं विद और विदाउट प्लेजिंग ऑफ स्टॉक इन ट्रेड और इन्वेंट्री। सो ये कुछ पावर्स थी एक पार्टनर की। सो क्या क्या पावर्स थी, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, रिसीट पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ फर्म एंड इशू अ वैलिड रिसीट। थर्ड पावर क्या देखी हमने, ड्रॉइंग चेक्स इन द नेम ऑफ द फर्म। एंड फोर्थ पावर क्या है, बोरोइंग मनी ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म विद और विदाउट प्लेजिंग इन्वेंट्री। सो ये था अबाउट राइट्स एंड पावर्स ऑफ पार्टनर्स। अब जो हमारी नेक्स्ट मेन हेडिंग है, हेडिंग नंबर 6, लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स। तो लिखो मेरे साथ, लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स। लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स में हमें क्या देखना है कि एक पार्टनर के ऊपर कब कब पेमेंट करने की लाइबिलिटी आ सकती है अपनी फर्म को। क्लियर है। सो फर्स्ट लाइबिलिटी लिखो, इफ अ पार्टनर carries on a business in competition with the firm without consent of other partners and earns profit from it, then such profit shall be paid to the firm। सो यहां पर क्या बोला गया है कि इफ अ पार्टनर कैरीज ऑन अ बिजनेस इन कंपटीशन विद द फर्म, मतलब कि अगर एक पार्टनर अपने ही फर्म के साथ कंपटीशन में कोई बिजनेस करके प्रॉफिट अर्न करता है, तो जितना भी प्रॉफिट अर्न करा है वो सारा का सारा प्रॉफिट क्या कर दिया जाएगा, फर्म को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आओ इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सो ये एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें 3 पार्टनर है, ए बी और सी। ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये एक कोचिंग क्लासेस चला रहे हैं जिसका नाम है कॉमर्स सफरनामा, जो कि कॉमर्स से रिलेटेड कोचिंग्स क्या करती है, प्रोवाइड करती है। क्लियर है। अब ये जो सी पार्टनर है, ठीक है, ये सी पार्टनर, इसने लगाया अपना दिमाग, इसने कुछ अपना ज्यादा ही दिमाग चला लिया। इसने क्या करा, ये घर पे भी, ये अपने घर जाता था और घर पे भी इसने क्या कर ली, ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट कर दी और अपनी कोचिंग का नाम रख दिया सी कॉमर्स क्लासेस। ठीक है। और हुआ क्या, तो इसके यहां पर बच्चे भी आ गए पढ़ने। ठीक है, ये सब पढ़ने आ गए और इसने यहां पर ट्यूशन पढ़ाकर क्या कर लिया, प्रॉफिट अर्न कर लिया। फॉर एग्जांपल ₹10 करोड़। तो यहां पर सी क्या कर रहा है, सी अपनी ही फर्म के साथ कंपटीशन कर रहा है, कंपीट कर रहा है, क्योंकि वो जिस फर्म में पार्टनर है वो भी क्या कर रही है, कॉमर्स की क्लासेस प्रोवाइड कर रही है। और ये क्या कर रहा है, खुद सी भी कंपटीशन कर रहा है, वो भी क्या कर रहा है, कॉमर्स की क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है। तो ये पार्टनरशिप में अलाउड नहीं है। तो ऐसा करके अपने ही बिजनेस के साथ कंपटीशन करके अगर आप प्रॉफिट अर्न करते हो, तो ये सारा का सारा प्रॉफिट है ना, ये जितना भी प्रॉफिट इसने अर्न करा है, ये सारा प्रॉफिट कहां चला जाएगा, कॉमर्स सफरनामा के पास चला जाएगा।
अगर आपको कोई बिजनेस ही करना है तो आप अलग बिजनेस कर लो, आपको कोई मना नहीं करेगा। अगर ये साइंस की क्लासेस रन कर लेता, अप टू 10 तक की क्लासेस रन कर लेता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट आप सेम लाइन में जाकर बिजनेस नहीं कर सकते, ये चीज अलाउड नहीं है। अगर आप ऐसा करोगे तो आप जितना भी प्रॉफिट अर्न करते हो वो सारा का सारा प्रॉफिट कहां पर ट्रांसफर कर देना पड़ेगा आपको? अपनी ओरिजिनल फर्म को ट्रांसफर कर देना पड़ेगा। क्लियर है? अब यहां पर एक नोट है, सो लिखो मेरे साथ नोट। However, losses incurred, if any, are borne by partner himself। अब अगर लॉस हो जाता है तो ये थोड़ा ना बोलेगा कि देखो मैं तो आपके बिजनेस के साथ कंपटीशन कर रहा था बट मुझे लॉस हो गया, लाओ पैसा। नहीं, ये चीज अलाउड नहीं है। अगर आप अपने बिजनेस के साथ कंपीट करके लॉस कर लेते हो खुद का, तो वो लॉस आपका ही लॉस होगा, ठीक है? तो ये तो वो बात हो गई, योर प्रॉफिट इज माय प्रॉफिट बट योर लॉस इज योर लॉस। आया समझ में? सो प्रॉफिट कमाते हो तो ओरिजिनल फर्म को चला जाएगा, बट अगर लॉस हो गए तो वो सारा का सारा लॉस किसको लेना है? वो सारा का सारा लॉस वो पार्टनर ही बेयर करेगा जिसने अपने बिजनेस के साथ क्या किया है? कॉम्पीट किया है। क्लियर है? सो ये थी हमारी फर्स्ट लाइबिलिटी। क्लियर है यहां तक? चले आगे, सेकंड लाइबिलिटी लिखो। इफ अ पार्टनर earns profit for himself from any transaction of the firm, then such profit shall be paid to the firm। फॉर एग्जाम्पल, 3 पार्टनर है, ए, बी, सी, और ये कंपनी है PQR लिमिटेड। अब बी ने क्या करा? बी ने PQR लिमिटेड के साथ डील करी। वो डील कितने की थी? फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ रुपीस की, 1 CR, है ना? ये डील करने कौन गया था? सिर्फ बी गया था। अब बी और PQR लिमिटेड ने आपस में क्या कर लिया? कुछ सेटिंग कर ली। वो सेटिंग क्या थी? PQR लिमिटेड ने बोला देखो 1 करोड़ तो बहुत ज्यादा हो रहा है, अपन थोड़ा कुछ कम में एडजस्ट कर लेते हैं, मैं आपको क्या दे दूंगा? कमीशन दे दूंगा, वो कमीशन आप क्या रख लेना? अपनी जेब में रख लेना। तो बी लालच में आ गया। बी ने क्या करा? चलो ठीक है, अपन ये डील डन करते हैं 85 लैक्स में, और आप 5 लाख मुझे क्या करना? अलग से कमीशन दे देना। तो ये जो 5 लाख रुपए का कमीशन है वो बी के लिए क्या हो गया? एक तरीके से प्रॉफिट हो गया। तो ये 5 लाख रुपए भी क्या करने पड़ेंगे? बी को अपनी ओरिजिनल फर्म को दे देने पड़ेंगे। आया क्या समझ में? किसके पास चला जाएगा? ये इनकी फर्म के पास ही पैसा चला जाएगा। अब तुम्हारे मन में डाउट आ रहा होगा कि बाकी पार्टनर्स को कैसे पता चलेगा? तो बेटा पता लग जाता है, कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे पता लग जाता है, और जब तक कोई नहीं पकड़ा जाए भारत में तब तक वो चोर नहीं है। क्लियर है? सो पता लग गया तो फिर क्या करना पड़ेगा? इसको सारा का सारा पैसा जितना भी इसने प्रॉफिट कमाया है वो किसको दे देना पड़ेगा? अपनी फर्म को पे कर देना पड़ेगा। क्लियर है? यहां पे कोई डाउट है क्या? सो ये था हमारा सेकंड पॉइंट। थर्ड लाइबिलिटी, इस बार ना तो बिजनेस के साथ कंपटीशन किया है और ना ही कोई फर्म का ट्रांजैक्शन यूज करके प्रॉफिट अर्न किया है, बट लिखो इफ अ पार्टनर earns profit by using firm's property, oh, then such profit shall be
पेड टू द फर्म। अब इस बार क्या हुआ, अगेन 3 पार्टनर ए बी सी। इस बार ए ने क्या करा, तो इस बार ए ने क्या करा, वापस से मान लेते हैं कोई एजुकेशन कंपनी है, एजुकेशन फर्म है, तो ए ने इस बार ऑफिस आवर्स के बाद फर्म में ही रुक के फर्म का प्रोजेक्टर, आईपैड, कैमरा एटसेट्रा यूज करके अपने कॉलोनी के बच्चों को, अपने आस पड़ोस के बच्चों को क्या करने लग गया, पढ़ाने लग गया। और पढ़ा के इसने वही क्या करा, प्रॉफिट अर्न कर लिया। कितना, वही अपना फिक्स 10 करोड़। ठीक है, तो इस बार ये क्या कर रहा है, फर्म की प्रॉपर्टीज यूज कर रहा है प्रॉफिट, पर्सनल प्रॉफिट कमाने के लिए। तो ये सारा का सारा 10 करोड़ वापस से किसके पास चला जाएगा, इस फर्म के पास चला जाएगा। तो कुछ भी करके आप अगर कैसे भी कंपटीशन करके या फिर अपने फर्म के किसी ट्रांजैक्शन का यूज करके या फिर फर्म्स की प्रॉपर्टी यूज करके कोई प्रॉफिट जनरेट करते हो, तो वो सारा का सारा प्रॉफिट किसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, आपकी फर्म को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये था अबाउट लायबिलिटीज। सो आज की क्लास में बच्चों हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने देखा राइट्स ऑफ पार्टनर्स, पावर्स ऑफ पार्टनर्स एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स। यहां तक का अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।